नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर बेगूसराय से है, जहां मकान मालिक और किराएदार के बीच जमकर हुई मारपीट। पुलिस के सामने चली गोलियां। आगे खबर महाराजगंज से है, जहां अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लगने से मोटरसाइकिल सहित लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। साथ ही अगली खबर संभल से है, जहां स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित दीदी कैंटीन का जिलाधिकारी ने फीता काट कर किया शुभारंभ। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां एक मकान मालिक और किराएदार के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी की घटना सामने आई। इस घटना में पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल हो गए हैं। नगर थाना के महज कुछ ही दूरी पर घटित इस घटना में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। खास बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में ही मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई है। वहीं इस घटना में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक शहर के टेढ़ीनाथ मंदिर के समीप एक किराना दुकानदार और उसके मालिक के बीच काफी सालों से जमीन का विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में लंबित है। मकान मालिक का आरोप है कि किराएदार के द्वारा मोटर का तार काट कर हटा लिया गया है, जिसके कारण अन्य किराएदारों को पानी में काफी समस्या हो रही है। किराएदार को लगातार मोटर चलाने की बात कही गई, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद बात बढ़ती चली गई और इसी बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी की घटना हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के सामने ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। वहीं इस मामले में किराएदार साधना कुमारी का आरोप है कि बाहर से 10-12 लोगों को बुलाकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस मामले में एक पक्ष के 5 लोग तो दूसरे पक्ष के भी 5 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। मैंने एक महीना से खेत में हम पानी देना पड़ रहा महीना से हम आईटीओ दिल्ली, आईटीओ पटना, आईटीओ हिंगा ऐसे सब बिहार की लड़ा हमारे मेरा कोई छकल के है ना मकान हम लिखेंगे उनका भाड़ा देंगे। तब मैंने कोर्ट बाबा बने थे, सुप्रीम कोर्ट मैंने हमें जीत के लिए यहाँ से जम्मू चले कोर्ट में पानी कहीं का ठीक मामले थी। मैंने सब कितना आदमी घायल आपके तरफ से? आपके तरफ से कितने आदमी घायल है? कुल 5 आदमी 6 आदमी घायल। कितना आदमी घायल है? हम तो बाद में आप बताइए, आप थे ना? आज दिन में करीब 4 बजे 4:30 बजे के लगभग हम लोग सीमा गांव में थे। परसों मेरे माताजी का श्राद्ध कार्यक्रम था, ख़त्म हुआ है। भतीजा आज दुकान पर था मेरा, न्यू रमेश सन्स अशोक शर्मा के बगल में। वो हमको 4:30 बजे करीब फ़ोन किया जो यहाँ बहुत अपराधी जमा है, हमारे साथ गाली गलौज मारपीट कर रहा है और दुकान लूट रहा है। हम कहे जो और आदमी वहाँ नहीं है, तो हाँ आदमी सब बहुत है और उसी के पास 50 आदमी है। फिर हम अपने ऑफिस में फ़ोन किए, वहाँ से अपने 3-4 स्टाफ को भेजे, दिनकर चौधरी, अमित, शैलेंद्र जी सबको भेजे, जाइए देखिए क्या हो रहा है दुकान। वो लोग आया, वो सबके साथ भी मारपीट करने लगा। एक आदमी को हम कहे जाइए टाउन थाना जाके इंस्पेक्टर साहब को इन्फॉर्म कीजिए जल्दी। वो आया यहाँ टाउन थाना, इंस्पेक्टर साहब बोले हम नहीं जाएंगे वहाँ, आप लोग फरियाद लीजिए और उसको पकड़ के ले आइए थाना, तो हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम डीएसपी साहब को फ़ोन किए, मैसेज किए। रास्ते से ही हम लोग जब यहाँ पहुँचे हैं दुकान पर, तब तक तो इस सबको मार के गिरा दिया। हम लोग बीच बचाव करने लगे, हमारा भी राइफल पिस्टल सब छीन लिया। तब तक यहाँ से पुलिस भी पहुँची है। ये लोग हम लोग को अंदर किए दुकान में, उन लोग को दुकान से बाहर किए। हम 5 को दुकान में पकड़े हुए थे, अपने दुकान के अंदर। इंस्पेक्टर साहब और जवान सब थे, उन लोग उसको बाहर निकाले, हम लोग को अंदर। हम लोग अंदर चले गए। एक बार ही 50 आदमी इंस्पेक्टर साहब को ठेलते हुए, जवान को ठेलते हुए हम लोग पर टूट पड़ा। भीतर जान मारने की नीयत से लाठी डंडा से प्रहार कर दिया। सामने आया है और क्या निकल कर आया है? संध्या 5 बजे काली स्थान के पास अशोक शर्मा क्लिनिक के बगल में एक दुकान है रामाश्रय एंड सन्स। 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस टीम वहाँ 5 मिनट में पहुँची। प्रथम दृष्टया यह पूरा मामला दोहरी जमाबंदी का प्रतीत होता है और पूर्व से विवादित रहा है वो ज़मीन, जिसको लेकर आज दोनों पक्षों में लड़ाई हुई और मारपीट के क्रम में द्वितीय पक्ष के द्वारा उनके पास जो लाइसेंसी हथियार है उसको फायरिंग की भी बात सामने आई है। हम लोगों को जो भी सूचना मिली है, हम लोग सारे बिंदु पर जांच कर रहे हैं और जांच के बाद
जो भी उसका परिणाम होगा उसके हिसाब से अगर तक कार्रवाई। अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? अभी दोनों पक्ष को जो भी झमेला में शामिल थे दोनों पक्षों को थाना लाया गया है। दोनों पक्षों के ओर से आवेदन दिया जा रहा है और उनका जो लाइसेंसी हथियार है उसका जांच किया गया है और जो भी बातें आई हैं उस हिसाब से आगे। कितने लोग जख्मी हैं? देखिए एक एएसआई और 2 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। जख्मी का कारण बताया जा रहा है कि दुकान के अंदर जो शीशा टूटा हुआ था उससे चोट लगा है। कई लोग बोल रहे हैं कि जो छत पर गोली लगी थी उसके वो जो डाइवर्ट हुआ छिटका उसके कारण जख्मी हुआ था। दोनों की स्थिति ठीक है। दोनों को प्रथम उपचार करा करके अभी दोनों जवान अभी थाने में। इस घटना में कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, क्या कुछ ऐसी जानकारी करते कितने लोग आए हैं? देखिए दोनों पक्षों से एक पक्ष से 5 लोग और द्वितीय पक्ष से 5 लोग, करीबन 10 से 11 लोग की हम लोगों ने हिरासत में लिया है और दोनों से पूछताछ कर रहे हैं। बेगूसराय से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज जनपद से है, जहां कोल्ही थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर स्थित जोगियाबारी गांव में देर रात अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लग गई, जिससे एक बाइक, एक पंपी सेट सहित कई कीमती वस्तुएं जलकर राख हो गए। वहीं आग की लपट देखकर भारी संख्या में एसएसबी के जवान वहां पहुंच गए और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। गनीमत ही रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं इस संबंध में ग्रामीण रिजवान ने बताया कि मुर्ताज के घर पर शादी थी, वलीमा की तैयारी चल रही थी, तभी अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसने विशाल रूप धारण कर लिया और आग की चपेट में आने से मोटरसाइकिल और पंपी सेट सहित लाखों का सामान जलकर राख हो गया। प्रशासन से निवेदन किया गया कि पीड़ित का सहयोग किया जाए। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, किस प्रकार की घटना हुई? मैं मोहम्मद रिजवान, ग्राम जोगियाबारी। आज हमारे गांव में जो है मुर्ताज पुत्र शानुल्लाह के यहाँ जो है शादी का प्रोग्राम था। कल वलीमे की तैयारी चल रही थी। तब तक ग्रामीणों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, आग के किया तो ग्रामीण इकट्ठा हो गए। सभी लोगों ने मिल करके आग पे काबू पाने की कोशिश की। आग की लपटें बहुत तेज़ ऊंचाई पे जा रही थी, जिससे पास पड़ोस के गांव वाले भी यहाँ जुट गए और ये शादी की तैयारी, वलीमे की तैयारी चल रही थी, जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा भी थे और मेहमान भी इनके घर आए हुए थे। आग जो है झोपड़ी में लग गई। झोपड़ी में बच्चे भी सोए हुए थे, कुछ बकरियां भी इनकी बंधी हुई थी और एक मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई थी, पंपिंग सेट वगैरह थे। आग काफ़ी भीषण थी। ग्रामीण के सहयोग से इस आग पे काबू पाया गया। किन्हीं अज्ञात कारणों से इसमें आग लग गई और इनकी एक मोटरसाइकिल जो पैशन प्रो थी काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी, एक पंपिंग सेट था और कुछ बकरियां जल गई हैं, जिससे इनके काफ़ी, मुझे लगता है करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का इनका आर्थिक नुकसान हो गया है। और मैं ग्रामीणों के सहयोग से, ग्रामीण जब शोर सुना तो काफ़ी तेज़ी से दौड़े और ग्रामीणों के सहयोग से आग पे काबू पाया गया। प्रशासन से किस प्रकार? प्रशासन से हम चाहते हैं कि भाई ये गरीब आदमी हैं, इनके लड़के की शादी भी थी और इनका काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ है। मैं चाहूँगा कि प्रशासन या सरकार जो भी है इनकी आर्थिक मदद करे ताकि कुछ इनका सहयोग हो सके। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कनौजिया की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां जिलाधिकारी मनीष बंसल के द्वारा चंदौसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और गौशाला रोड पर बालाजी स्वयं सहायता समूह चंदौसी द्वारा संचालित दीदी कैंटीन का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने दीदी कैंटीन में मिलने वाले भोज्य पदार्थों के विषय में कैंटीन संचालित करने वाले स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत डूडा द्वारा सीएससी चंदौसी में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा एक कैंटीन का शुभारंभ किया गया। ये एक अच्छा प्रयास है, जिससे समूह की महिलाओं को रोजगार मिलेगा और सीएससी पर जितने भी मरीज और तीमारदार आएंगे उनको भी ये स्वच्छ और पौष्टिक आहार मिल पाएगा। आने वाले समय में जनपद के अन्य स्थानों पर भी ऐसी कैंटीन खोलने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरन्नुम रजा, उप जिलाधिकारी चंदौसी रामकेश धामा, परियोजना अधिकारी डूडा अंजू सिंह समेत कई लोग शामिल रहे। ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM के अंतर्गत डूडा द्वारा यहाँ पर CSC चंदौसी में आज समूह की महिलाओं द्वारा एक कैंटीन का शुभारंभ किया गया है। यह बहुत ही एक अच्छा प्रयास है, जिससे न सिर्फ हमारे जो समूह की महिलाएं हैं उनको रोजगार मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ जो CHC पर जितने भी मरीज और उनके तीमारदार आएंगे उनको भी स्वच्छ और पौष्टिक आहार यहाँ पर मिल पाएगा। ये प्रयास जो है आने वाले समय में पूरे जनपद में हम लोग और स्थानों पर भी शुरू कर रहे हैं। तहसील चंदौसी में भी इसको शुरू किया जा रहा है, संभल तहसील में भी इसको शुरू किया जा रहा है। तो अधिक से अधिक शहरी क्षेत्रों में जो हमारी महिलाएं हैं, जो समूह के माध्यम से विभिन्न व्यवसाय करने की कोशिश कर रही हैं, उनको ये बहुत ही अच्छा इसमें एक अच्छा अवसर मिल रहा है और इसमें PO डूडा और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां क्षेत्राधिकारी चंदौसी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत कस्बा चंदौसी में छात्रों की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर आम जनमानस को जागरूक करने के लिए रवाना किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी चंदौसी और यातायात प्रभारी अधिकारीगण उपस्थित रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में आकांक्षात्मक विकासखंड के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। आकांक्षात्मक विकासखंड में जनपद की रैंकिंग और इंडिकेटर को लेकर CM फैलो से जानकारी प्राप्त की गई। उसके बाद ICDMS विभाग के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और कम वजन के बच्चों के लिए पुष्टाहार वितरण के विषय में CDPO से जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि आकांक्षात्मक विकासखंड से संबंधित डेटा फीडिंग करते समय फीडिंग के आंकड़ों पर विशेष ध्यान दें और पूर्व माह के आंकड़ों को भी देखें। साथ ही कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए फसल बीमा योजना के विषय में जानकारी प्राप्त की और LDM को निर्देशित करते हुए कहा कि बैंकों से किसानों की फसल बीमा की प्रगति को सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कमलेश सचान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरन्नुम रजा समेत अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर बदायूं से, जहां गुहती थाना क्षेत्र के धर्मपुर में जमीन को अपने नाम कराने को लेकर युवती और उसकी मां और उसके पति और ससुराल वालों ने मारपीट की, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 6 साल पहले अरहान ने अपनी बेटी सोनम का विवाह रोहित नाम के युवक से किया था। शादी के बाद से ही बेटी का पति और ससुराल वाले पैसों की मांग को लेकर इसके साथ मारपीट करते हैं और उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। कौन कह रहा है? मेरे पति। आज क्या हुआ है? आज तो कुछ नहीं हुआ, दिलवान आए थे, मम्मी ने की भेज दूंगी तो उतने में ही मारने लग गए। किसको मारा? पहले मुझे मारा और मेरे ससुर ने मम्मी को मारा। चाची गर्दन पर लात रखी थी तुम्हारे? थे रायपुर कला। पति का क्या नाम है? रोहित। ससुर का क्या नाम है? गोपाल। आपने शिकायत की है इसकी? नहीं। अच्छा, उन लोगों की कोई मांग जांच है, इस चक्कर से मारते हैं? हाँ, जमीन की। वो का लड़का नहीं है। जमीन के का मामला? जमीन का ऐसा है, मेरे भाई भी नहीं है, पापा भी नहीं है, तो मम्मी के नाम जमीन है, तो मुझसे ये बोलते हैं मुझे जमीन दिलवा और पैसे दिलवा 5 लाख। फिर तुम क्या कहती? तो मैं दिलवा देती नहीं हूँ। ससुराल में कभी पिटाई करी इन लोगों ने ले जाने के बाद यहाँ से? हाँ, कई एक बार करिए, जब ले आते हैं जब मारते हैं। शादी को कितनी साल हो गई आपकी? शादी को 7वीं साल चल रही है। 7 सालों में कितनी बार पिटाई करी उन लोगों ने? एक आधी हफ्ता खाली जाता है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से, जहां जनपद में अवैध खनन और अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग नहीं होने के दावे किए जाते हैं और साथ ही कहीं पर ऐसे वाहन पाए जाने की सूचना पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने का दावा प्रशासन द्वारा किया जाता है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। जनपद के धौराराह बालू खदान में जमकर अवैध खनन हो रहा है। इसके बाद भी ना तो किसी जिम्मेदार अधिकारी ने कोई कार्यवाही की और ना ही खनन माफियाओं पर कोई प्रभाव पड़ा। उधर सरकार द्वारा पूरे देश में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिस पर विभिन्न कार्यक्रमों में आयोजकों के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा करने के संदेश भी दिए गए। भले ही समय समय पर जिलाधिकारी चित्रकूट खनिजों के अवैध खनन, अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने का टास्क फोर्स का गठन कर उन्हें अवैध खनन को रोकने के निर्देश जारी किए हों, लेकिन पट्टाधारकों ने चंद पैसों के लालच में सारे नियम तार तार कर दिए। इस विषय में जब खनिज अधिकारी से बात की गई तो वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। अगर समय रहते जनपद में अवैध खनन और ओवरलोडिंग गाड़ियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गई तो इसका खामियाजा जनपद की जनता को भुगतना होगा। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां पकड़ी दयाल अंचल कार्यालयों में दलालों का वर्चस्व जोरों पर है। अखिल खारिज के लिए रेट फिक्स है, वहीं नहीं दिए जाने पर आवेदन रद्द करने की धमकी दी जाती है। एक दस्तावेज पर 10,000 से 15,000 रुपए लिए जाते हैं। शिकायत मिलने पर सच्चाई जानने के लिए जब सीडीओ
कुमार रविंद्र ने दलाल को फोन किया तो दलाल उमेश प्रसाद ने कहा कि अगर आपने 10,000 रुपए नहीं दिए तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल एसडीओ कुमार रविंद्र को चौरमा निवासी जमीरुद्दीन खान ने आवेदन देकर शिकायत की थी कि अंचल में दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया गया था, जहां दूसरे दिन दलाल उमेश प्रसाद और उसका लड़का प्रिंस कुमार उनके घर पर आकर रुपए की मांग करने लगा। रुपए नहीं देने पर आवेदन रद्द कर दिया गया। वहीं एसडीओ रविंद्र कुमार ने सच्चाई जानने के बाद 23 मई को सीओ पिंकी राय को 24 घंटे के अंदर अंचल दलाल उमेश प्रसाद और प्रिंस कुमार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसके बाद सीओ पिंकी राय ने 24 मई को दोनों दलालों पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी सरफराज अहमद को आवेदन दिया, लेकिन 12 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों दलालों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। पकड़ी दयाल अंचल में शंकरराम राजस्व कर्मचारी के अटॉर्नी पर जिसका नाम है उमेश प्रसाद, अपने केस करने का जो है एफआईआर करने का आदेश दिया है। हाँ दिया है। एक दिन हुआ ऐसा था कि चौरमा के जमीरुद्दीन जी आए थे, उन्होंने शिकायत किया था लिखित कि हमसे कोई उमेश प्रसाद और प्रिंस कुमार इस एक मोबाइल नंबर उन्होंने दिया था कि इस मोबाइल से हमको 10,000 रुपये मांग रहे हैं और दाखिल खारिज मेरा नहीं देने के उपरांत निरस्त कर दिया गया। जब उनसे नंबर ले करके हमने भी बात किया किसी पर्सनल नंबर से, तो उन्होंने कहा कि हाँ आपने वो नहीं दिया था पैसा, इसलिए रद्द हो गया। तो मैंने उसी समय तत्क्षण अंचल अधिकारी पकड़ी दयाल को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया और अंचल अधिकारी पकड़ी दयाल ने भी प्राथमिकी दर्ज करने हेतु तो आदेश थानाध्यक्ष को दिया है। आज जब आप लोग आए हैं तो पता चला कि 4-5 दिन बीत जाने के बाद भी थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। तो मैंने आपके सामने ही थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज कर सूचित करने का निर्देश दिया है और आज उस पर प्राथमिकी दर्ज हो जाएगी। तो ये उमेश प्रसाद और अंचल अधिकारी के साथ कोई साठ-गांठ है का? अब तो प्राथमिकी दर्ज हो गई है, वो पुलिस जांच करेगी। और चूँकि वो व्यक्ति कह रहा था, जमीरुद्दीन जी कह रहे थे कि हमने पैसा नहीं दिया और दाखिल खारिज निरस्त हो गया, और वाकई उनका दाखिल खारिज निरस्त हो गया था और उसने दूरभाष पर भी इस तरह की बात की। इसलिए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हल्का कर्मचारी या किसी अन्य लेवल पर उसकी पहुंच जरूर है, जिसके कारण ऐसी घटना घटी। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां खेल को बढ़ावा देने के लिए पाकुड़ में स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत की गई। इसको लेकर उपायुक्त वरुण रंजन ने बैंक कॉलोनी और रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि खेल को बढ़ावा देने के लिए निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि क्रिकेट ग्राउंड और पिच को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी प्रपोज किया गया, जिसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस कोर्ट, इन सभी चीजों की व्यवस्था की जाएगी। वहीं मौके पर डीआरडीए निदेशक सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी संजय कुमार दास, कार्यपालक दंडाधिकारी आशुतोष, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर चंदन समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। हम लोग कई एक पहलू पे काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने जो स्पोर्ट्स एकेडमी स्टार्ट किया है, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे बच्चे ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं तो उनको साथ में रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिससे कि कम्पिटिटिव एरेना में वो जो है सो क्वालिफाई कर सकें। तो अभी हम लोग जो यहाँ के क्रिकेट स्टेडियम है रानी ज्योतिर्मय का, उसको डेवलप करने का प्लान बना रहे हैं। और साथ ही साथ जो फुटबॉल एथलेटिक्स का बैंक कॉलोनी का स्टेडियम है, उसको हम लोग आगे उसको और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ एक हम लोगों का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बैंक कॉलोनी स्टेडियम के साथ हम लोगों ने प्रपोज किया है, जिसमें कि वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, उन सभी चीज़ों की सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो आने वाले समय में इन्हीं चीज़ों को विकसित किया जाएगा। देखिए, पहले तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो अभी हम लोग जो है सो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग के पास जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करें और उसको उस लायक लाए कि हम लोग अभी हाल ही में एथलेटिक्स का स्टेट लेवल चैम्पियनशिप हम लोगों को ऑर्गेनाइज़ करने का मौका मिला। तो हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि स्टेट लेवल चैम्पियनशिप्स हैं उसको पाकुड़ ज़िले में ऑर्गेनाइज़ करें, और एक बार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू द मार्क हो जाएगा तो मतलब ऑब्वियसली आगे चल के हम। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट।
खबर पाकुड़ से, जहां राज्य कर पदाधिकारी ने दुकानों के जीएसटी की जांच करने को लेकर दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें व्यवसायियों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी ड्राइव चलाया गया, जिसमें फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन का राज्य कर पदाधिकारी ने दुकानों में जांच की। पदाधिकारी ने व्यवसायियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जीएसटी प्रमाण पत्र सामने दिखना, जीएसटी नंबर अंकित साइन बोर्ड प्रतिष्ठान के बाहर होने चाहिए, पंजी बुक में खरीद बिक्री का लेखा जोखा सही ढंग से होना चाहिए, ताकि किसी भी पदाधिकारी को जीएसटी नंबर के साइन बोर्ड पर जीएसटी नंबर देखकर सत्यापित किया जा सके और फेक जीएसटी नंबर वालों पर कानूनी कार्यवाही की जा सके, जिसमें संदिग्ध जीएसटी खातों की पहचान करने के साथ फर्जी बिलों को जीएसटी के बाहर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। अगर संबंधित टैक्स पेयर्स काल्पनिक पाया जाता है तो उसे रजिस्ट्रेशन को रद्द करवाया जाएगा। ये अभी जीएसटी ड्राइव चला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम लोगों को बताया गया बहुत सारा फेक रजिस्ट्रेशन है, उनका सारा जांच कर रहे हैं ताकि जिनका रजिस्ट्रेशन फेक हो वो पता चल सके और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। जांच में सर क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया दुकानदारों को? इनका दिशा निर्देश दिया जा रहा है क्योंकि इनका सेल परचेज रजिस्टर है, ये सारा रजिस्टर वगैरह मेंटेन करे और दुकान पे जीएसटी का बोर्ड नंबर लगवाए, बाहर में बोर्ड लगवाए और उसमें जीएसटी नंबर मेंशन होना चाहिए, ताकि किसी भी पदाधिकारी को ये पता चल सके कि ये दुकान जो है ये परफेक्ट है कि नहीं, क्योंकि दुकान पे जो भी बिजनेस प्लेस होता है उसी पे उनका सारा रजिस्टर वगैरह मेंटेन होना चाहिए। हम लोग अभी ये हर दुकान को चेक करके जीएसटी का ऑथेंटिकेशन का हम लोग पता कर रहे हैं। मेरा नाम नरेश चंद्र है, मैं राजकर पदाधिकारी पाकुड़। धन्यवाद। जीएसटी का साहब आए हुए थे, हमारे सारे पेपर को देखे और जो बाहर में बोर्ड लगाने का नियम है, दुकान में बोर्ड लगाने के लिए नियम है और सेल और परचेज सब देखे, सारा चीज़ मेरा अपडेट मिला तो बहुत संतुष्ट होके गए। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।